वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सप्रेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने लैंथेनाइड्स के बारे में डिस्कस किया, एक्टिनाइड्स के बारे में, इनके वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, देन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, उनका कंसिक्वेंस क्या है और किन किन प्रॉपर्टीज पे लैंथेनाइड या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक यहाँ पे बचता है वो सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स की। हम जो लैंथेनाइड्स है उनको कैसे सेपरेट करने हैं और किन किन मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 3 मेथड यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। दूसरा मेथड आपको यहां पे डिस्कस करना है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। एंड जो थर्ड मेथड आपको यहां पे डिस्कस करना है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, तो लैंथेनाइड सेपरेशन में इनके अलावा आपका दूसरे भी बहुत टाइप्स के आपको सेपरेशन मेथड्स आपको मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ये 3 डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करने हैं और इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, उनके किस बेसिस पे आपकी लैंथेनाइड्स को सेपरेट करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड की अगर बात करें तो ये आपका ओल्ड क्लासिकल मेथड है। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से ये वाला मेथड यूज करते आ रहे हैं आपके सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने के लिए। और ये 2 न्यू मेथड है, इनको हम मॉडर्न मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हुआ या आपका बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स है जिनसे आप लैंथेनाइड्स की सेपरेशन कर सकते हैं। तो क्लासिकल में भी बहुत सारे हैं, ओल्ड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत यूजफुल मेथड्स है। ठीक है, इनके अलावा आपका जो न्यू एडवांस मेथड है वो आयन एक्सचेंज मेथड है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो मेथड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ओल्ड क्लासिकल मेथड। आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आयन एक्सचेंज मेथड को डिस्कस करेंगे, इनके बाद हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड क्लासिकल मेथड जो कि हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि इसमें हम कैसे आपका लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं या इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड को अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बेसिक प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल की बेसिस पे आपका लैंथेनाइड्स यहां पे सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है, दिस मेथड ऑब्लिक हम इसको प्रोसीजर भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द slight differences in the solubility of various length है। ठीक है,
या लैंथेनाइड साल्ट भी हम कह सकते हैं। कि ये जो हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो हमारा लैंथेनाइड्स है या उनकी साल्ट में एक लैंथेनाइड से दूसरे लैंथेनाइड की साल्ट में सॉलिबिलिटी में स्लाइट डिफरेंसेस आता है, या ठीक है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट साल्ट्स ऑफ लैंथेनाइड हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट salts of lanthanides have different solubility। इस solubility के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैंथेनाइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लैंथेनाइड्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि लैंथेनाइड्स के सॉल्ट एक दूसरे से सॉलिबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। द सॉल्ट्स ऑफ लैंथेनाइड्स हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी, ठीक है। इन दोनों के जो एक लैंथेनाइड से दूसरे लैंथेनाइड की सॉल्ट में सॉलिबिलिटी में क्या आता है, डिफरेंट आता है। एक जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, दूसरा उससे थोड़ा स्लो सॉल्युबल हो जाता है, तीसरा उससे भी थोड़ा स्लो सॉल्युबल होता है। तो इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम यहां पे क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी वी कैन इजीली सेपरेट लैंथेनाइड्स या डिफरेंट लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, कैसे हम सेपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी we can separate different लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी के बेसिस पे हम एक लैंथेनाइड्स को दूसरे से तीसरे लैंथेनाइड्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो लैंथेनाइड्स में क्या हो जाता है, जैसे आप लैंथेनम से ल्यूटिटियम की ओर जाता है, आपका सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जो पहला आपका लैंथेनम जब आपका स्टार्ट होता है तो सीरियम से लेके आपका जो टोटल 14 एलिमेंट्स आपका ल्यूटिटियम तक जाता है, ठीक है। तो जब आप लैंथेनम से ल्यूटिटियम की ओर मूव ऑन करता है, जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करता है तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, देयर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, इनकी सॉलिबिलिटी लैंथेनाइड्स की सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू right across the lanthanides, या as we move from cerium to lutetium the solubility of lanthanide decreases। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करता है, लैंथेनाइड्स को सेपरेट करते हैं कि क्योंकि एक लैंथेनाइड क्या हो जाएंगे, जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे, दूसरा उससे थोड़ा और हल्के से टाइम लेके सॉल्युबल होगा, तीसरा और इससे देर से सॉल्युबल हो जाएंगे। तो हम सॉलिबिलिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक लैंथेनाइड्स को दूसरे लैंथेनाइड से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा तो यहां पे जो हमारा ल्यूटिटियम की साइड में जल्दी क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, क्योंकि जो अच्छे से सॉल्युबल होगा वो क्या रहेंगे, वो तो सॉल्वेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्वेंट में देर तक रह सकता है। लेकिन जो सॉल्युबल नहीं होगा, जो स्लाइटली लेस सॉल्युबल होगा, वो क्या होगा, इजीली क्रिस्टलाइज होगा, इजीली, या हम इसको क्विकली भी कह सकते हैं, जल्दी क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइज होगा। तो यहां पे आपका क्या कौन सी बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है कि सॉलिबिलिटी, जैसे ही हम लैंथेनाइड्स में लैंथेनम से ल्यूटिटियम की ओर अक्रॉस दी लैंथेनाइड्स मूव करते हैं तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा वैसे वैसे उनका क्रिस्टलाइजेशन भी क्या होगा, इजी हो जाएंगे। तो अगर सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका लैंथेनम से ल्यूटिटियम की और सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है, इनकी रिवर्स में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे यहां से यहां सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा तो यहां से यहां मूव करने से क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां से यहां क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी
decreases as we move across the lanthanide from lanthanum या cerium to lithium. The solubility of the salt decreases, however the crystallization increases. तो solubility और हमारा crystallization क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है वैसे वैसे आपका क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है कि हाँ, जिस प्रिंसिपल पे हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक प्रिंसिपल। अब यहां पे सेपरेशन के लिए हम डिफरेंट सॉल्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, या कभी कभी आप डबल सॉल्ट भी लेते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स की बात करें तो डबल सॉल्ट्स इजीली क्या हो जाता है, आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है, इजीली क्रिस्टल फॉर्म करता है डबल सॉल्ट। ठीक है, तो सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स सॉल्ट लेंगे। ठीक है, मिक्स सॉल्ट लेंगे सेपरेशन के लिए, मिक्स सॉल्ट्स। इसमें इधर आपका सिंपल सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, या आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपका क्या होगा, मिक्स सॉल्ट होगा। ठीक है, मिक्स सॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड्स लेंगे। सेपरेशन के लिए क्या लेंगे हम, पहले मिक्स सॉल्ट, मिक्सचर लेंगे सॉल्ट का, क्योंकि हमें वहां से क्या करना है, एक लैंथेनाइड्स को दूसरे लैंथेनाइड्स के साथ क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। तो हम मिक्स सॉल्ट्स ऑफ लैंथेनाइड लेंगे। फिर आगे क्या होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में, तो यहां पे सिंपल सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सॉल्ट्स में आपका नाइट्रेट्स हो सकता है, ठीक है, सल्फेट्स हो सकता है, ब्रोमेट्स हो सकता है आपका यहां पे सिंपल सॉल्ट्स में। ठीक है, या आपका परक्लोरेट्स हो सकते हैं, ऑक्जेलेट्स हो सकते हैं। तो नाइट्रेट फॉर्म में या सल्फेट फॉर्म में या आपका ब्रोमेट फॉर्म में या आपका परक्लोराइड फॉर्म में या आपका ऑक्जेलेट फॉर्म में आपका लैंथेनाइड प्रेजेंट होंगे। अगर हम यहां पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की बात करें तो यहां पे आपका मिक्स सॉल्ट होगा। ठीक है, मिक्स सॉल्ट होंगे। मिक्स सॉल्ट मींस फॉर एग्जांपल अगर यहां पे नाइट्रेट होंगे तो लैंथेनम नाइट्रेट विथ सम अदर नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, लैंथेनम नाइट्रेट या आपके साथ लैंथेनम नाइट्रेट की सोडियम नाइट्रेट हो सकता है। तो यहां पे आपका जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है सेपरेशन के लिए वो एदर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सॉल्ट्स भी हो सकता है या आपका मिक्स सॉल्ट्स हो सकता है। मिक्स में आपका यूजुअली क्या रहता है, डबल सॉल्ट्स रहता है। ठीक है, डबल सॉल्ट्स रहते हैं। तो इनका पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनको हम आगे कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, पहले कुछ सॉल्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, उनका कंपोजिशन देखते हैं और उनमें जो प्रायोरिटी बेसिस पे कि कौन सा आपका पहले आपका लैंथेनम आपका जल्दी बाहर आएंगे और कौन सा लैंथेनम आपका उससे बाद में सेपरेट होंगे। तो हम कुछ सॉल्ट्स का यहां पे नाम लिखेंगे, उनका कंपोजिशन लिखेंगे और उनका द ऑर्डर ऑफ सेपरेशन लिखेंगे। सॉल्ट्स लिखेंगे, सॉल्ट्स का हम कंपोजिशन लिखेंगे। या अगर आपको कोई भी अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं तो वहां पे आपको ये कुछ एक दो फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सॉल्ट से। तो नॉर्मल सॉल्ट्स में हमने कहा था कि हमारा ये इधर नाइट्रेट्स फॉर्म में हो सकता है या ब्रोमेट फॉर्म में हो सकते हैं, सल्फेट्स फॉर्म में हो सकते हैं। तो नाइट्रेट में आपका सिंपली कंपोजिशन क्या होगा, Ln। यहां पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, लैंथेनाइड्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी लैंथेनाइड हो सकता है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया Ln। लैंथेनम नाइट्रेट में फिर लैंथेनम के साथ आपका नाइट्रेट होंगे NONO3। ठीक है, इसके साथ आपका कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा, क्योंकि हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। या वैलेंसी क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जो LnNO3 मीन्स ये लैंथेनम नाइट्रेट है। Ln मीन्स
लेंथेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी 14 एलिमेंट्स में से आपका कोई भी लेंथेनॉइड हो सकता है। तो अगर ये आपका साल्ट सिंपल नाइट्रेट फॉर्म में होगा तो ऐसे होंगे लेंथेनम नाइट्रेट LnNO3 थ्राइस डॉट 5H2O। तो नाइट्रेट में आपकी यहां पे अगर हम ऑर्डर ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपका नियोडाइमम क्या होगा, सेपरेट होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे यहां पे सबसे पहले नियोडाइमम आपका सेपरेट होंगे, फिर प्रेसियोडाइमम होंगे, फिर सीरियम होंगे और लास्ट में क्या होगा आपका लेंथेनम सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा अगर आप सल्फेट्स की बात करते हैं, सल्फेट्स में क्या होगा, लेंथेनम तो कोई भी लेंथेनाइड रहेंगे, सल्फेट रहेंगे इसके साथ SO4 थ्राइस। ठीक है, डॉट XH2O, ये X होगा वो आपकी वैलेंसी के हिसाब से यहां पे वाटर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो सल्फेट्स में अगर आप प्रायोरिटी की बात करें या ऑर्डर ऑफ सेपरेशन की बात करें, सबसे पहले आपका लेंथेनम, नियोडाइमम, देन प्रेसियोडाइमम, इस तरह आपका क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे। ऑक्सैलेट की केस में क्या होता है वो देखेंगे। ऑक्सैलेट्स में लेंथेनम तो होंगे C2O4, ये क्या है, ऑक्सैलेट्स का फॉर्मूला है। ठीक है, थ्राइस XH2O। तो इसमें सिर्फ आपका लेंथेनम क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सैलेट फॉर्म में आपका लेंथेनम सेपरेट हो सकता है। फोर्थ, अगर आपका ब्रोमेट्स की बात करें, सिंपल सॉल्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी ब्रोमेट्स के साथ आपका क्या होगा, पहले तो लेंथेनम होंगे, ब्रोमेट्स होंगे BrO3 थ्राइस डॉट 9H2O। ठीक है, तो ब्रोमेट्स में अगर आप ऑर्डर ऑफ सेपरेशन की बात करें, सबसे पहले आपका यूरोपियम सेपरेट होंगे, फिर गैडोलिनियम सेपरेट होंगे, फिर थ्यूलियम होंगे, टर्बियम होंगे, फिर यथिर्बियम होंगे, फिर आपका डिस्प्रोसियम होंगे, फिर आपका होल्मियम होंगे, फिर आपका इर्बियम होंगे, फिर आपका थ्यूलियम होंगे और लास्ट में ये तिर्बियम होंगे। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स कि कौन सा लेंथेनाइड सबसे पहले सेपरेट होंगे और कौन सा लेटर होंगे। तो ये आपका यहाँ पे किसकी सॉल्ट्स पे भी आपका सेपरेशन क्या कर रहा है, डिफरेंट डिपेंड कर रहा है कि अगर आप नाइट्रेट की बात करते हैं तो वहां अलग प्रायोरिटी है या अलग ऑर्डर ऑफ सेपरेशन है। सल्फेट्स की बात करें तो यहां अलग है, यहाँ ऑक्सैलेट्स की बात करें तो यहाँ तो लेंथेनम ही सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ अगर आप ब्रोमेट्स की बात करें तो यहाँ ऑर्डर ऑफ सेपरेशन कुछ अलग ही है। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल साल्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डबल साल्ट्स की बात करते हैं तो डबल साल्ट्स में क्या होता है वो देखते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स लेंगे अब हम। डबल सॉल्ट, हमने कहा कि हम बहुत अदर सिंपल सॉल्ट भी ले सकते हैं और डबल सॉल्ट्स भी लेते हैं। डबल सॉल्ट्स का फायदा क्या है कि डबल सॉल्ट्स आपका बहुत अच्छे से या जल्दी क्या होता है आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो डबल सॉल्ट्स की फॉर्म में सबसे आप पहले आपका जो डबल सॉल्ट होगा वो एमोनियम फॉर्म में होगा। तो यहां कंपोजिशन क्या होंगे, एक तो आपका लेंथेनाइड नाइट्रेट होगा NONO3, डबल सॉल्ट नाइट्रेट की फॉर्म में, या हम डबल नाइट्रेट्स भी कह सकते हैं, सॉल्ट डबल नाइट्रेट सॉल्ट। तो यहां एक तो आपका लेंथेनम नाइट्रेट रहेंगे, डबल मीन्स दो होगा, दूसरा जो नाइट्रेट होगा वो एमोनियम की फॉर्म में होगा। तो आपका एमोनियम नाइट्रेट होगा NH4NO3 ट्वाइस NH4NO3 डॉट 4H2O। ये आपका डबल नाइट्रेट सॉल्ट्स की कंपोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। यहां अगर आप ऑर्डर सेपरेशन की बात करें तो सबसे पहले लेंथेनम सेपरेट, देन सीरियम होता है, देन आपका प्रेसियोडाइमम होता है, देन आपका नियोडाइमम होता है। ऐसे ही आपका लेंथेनाइड्स क्या होता है एक दूसरे से जल्दी सेपरेट हो जाता है। दूसरा आपका सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में एज ए डबल सॉल्ट अगर प्रेजेंट होंगे तो लेंथेनम नाइट्रेट तो ऐसे ही रहेंगे LnNO3 थ्राइस, इसके साथ आपका सोडियम नाइट्रेट रहेंगे क्योंकि यहाँ जो डबल सॉल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, X नंबर ऑफ H2O। तो यहां अगर हम ऑर्डर ऑफ सेपरेशन की बात करें तो लेंथेनम पहले, फिर प्रेसियोडाइमम, फिर
नियोडाइमम। ये आपका प्रेफरेंस है या ऑर्डर ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड से। अगर डबल सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में होगा तो, अगर मैग्नीशियम की फॉर्म में होगा तो कैसा आपका ऑर्डर ऑफ सेपरेशन आएंगे? तो लैंथेनम नाइट्रेट तो रहेंगे ऐसे ही LnNO3, ठीक है। यहां पे आपका फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट रहेंगे NO3 ट्वाइस डॉट 24H2O। अब यहां पे ट्वाइस लैंथेनम और 3 MgNO3 थ्राइस। यहां पे अगर हम सेपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका लैंथेनम होगा, फिर प्रिसिडियमम होगा, फिर नियोडाइमम, फिर आपका समेरियम, यूरोपियम, इर्बियम होंगे, फिर गैडोलिनियम होंगे, फिर लास्ट में यथिर्बियम क्या होगा? सेपरेट होगा अगर मैग्नीशियम की फॉर्म में डबल सॉल्ट प्रेजेंट होगा या डबल नाइट्रेट सॉल्ट प्रेजेंट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीज की फॉर्म में होगा तो ठीक है, मैग्नीज की फॉर्म में आपका लैंथेनम नाइट्रेट Ln2SNO3 थ्राइस ऐसे ही रहेंगे। अब यहां पे मैग्नीज नाइट्रेट रहेंगे 3MnNO3 थ्राइस डॉट 24H2O। ऐसे आपका क्या रहेगा? डबल सॉल्ट मैग्नीज सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। यहां पे सेपरेशन की अगर आप बात करते हैं, नियोडाइमम पहले सेपरेट होता है, फिर प्रिसियोडाइमम, फिर लैंथेनियम, फिर समेरियम। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट लैंथेनाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंथेनाइड कैसे आपका सेपरेट होंगे विथ डबल नाइट्रेट सॉल्ट। डबल नाइट्रेट सॉल्ट के साथ आपका कैसे सेपरेशन होगा? तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि आपका सिंपल नाइट्रेट में आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है या डबल नाइट्रेट फॉर्म में आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है। तो ये कुछ सिंपल और डबल सॉल्ट्स का आपका एग्जांपल था कि अगर आपको किसी भी अगर एग्जाम में अगर इस तरह पूछा जाता है तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि कैसे अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में आपका सेपरेशन होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे सेपरेट करेंगे। लेकिन यहां फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, यहां पे ये रिपीटिंग प्रोसेस है, ठीक है, कि इस प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि सेपरेशन आपका अच्छे से हो जाए, ठीक है। अच्छे से आपका एक लैंथेनाइड दूसरे लैंथेनाइड के से क्या हो जाए? अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो ये वाला जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आपका रिपीटिंग प्रोसेस है, उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी लेना पड़ता है कुछ सॉल्ट के लिए। जैसे कि अगर आपका कोई भी सॉल्ट लेते हैं, नियोडाइमम नाइट्रेट लेते हैं NdNO3 ट्वाइस लेते हैं, या आपका दूसरा सॉल्ट होगा प्रिसियोडाइमम नाइट्रेट PrNO3 थ्राइस। इन दोनों के लिए आपको एक्वस सॉल्यूशन में सेपरेट नहीं हो सकते। इनके लिए आप क्या कर आपको लेना पड़ेगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि आपका डाइइथाइल ईथर क्या लेना है? एज ए सॉल्वेंट लेना है। तो सेपरेशन अगर आपको नियोडाइमम नाइट्रेट की करना है या प्रिसियोडाइमम नाइट्रेट की करना है तो यहां पे आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेना पड़ेगा सजेस डाइइथाइल ईथर में, ठीक है। तो यहां पे ये भी आपको याद रखना है कि कुछ सॉल्ट्स के लिए आपको एक्वस सॉल्वेंट नहीं लेना होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेना होता है। तो अब आएंगे हम प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे हम सेपरेट करता है एक लैंथेनाइड को दूसरे लैंथेनाइड के साथ। तो यहां पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब हम ये आपका एक बीकर है, ठीक है। प्रोसेस में क्या करता है, ये आपका एक बीकर है, ठीक है। तो यहां आपको आपकी जो
स्टार्टिंग मटेरियल है या आप मिक्सचर है, ठीक है, लैंथेनाइड सॉल्ट का मिक्सचर है। यहां पे आपको लेना है सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट। कैसे ये प्रोसेस काम करता है, हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके क्या है, सॉल्यूशन है इसमें लैंथेनाइड सॉल्ट्स का, ठीक है, जिनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है, या इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। कि आपको किसी ने अननोन एक सॉल्यूशन दिया लैंथेनाइड्स का, आपको कहा कि भाई इनमें कुछ लैंथेनाइड्स है, उनको क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है यहां से। तो इसको आपको क्या करना है, पहले इस सॉल्यूशन को आपको करना है हीट, ठीक है, हीट करके एवापोरेट करना है, हीट करके इसको एवापोरेट, यहां क्या करना है, हीट या इस सॉल्यूशन को हीट करके एवापोरेट करना है। तब तक एवापोरेट करना है कि इसको, कि जब हम इसको कूल डाउन करें, ठीक है, एवापोरेट करने के बाद इसको जब हम कूल डाउन करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, अबाउट वन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन गेट क्रिस्टलाइज। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट हमारे पास है लैंथेनाइड का, हमने इसको क्या किया, एवापोरेट किया। स्टार्टिंग जो हमारे पास सॉल्यूशन, इसको हमें क्या करना है, एवापोरेट करना है। तब तक एवापोरेट करना है कि जब हम इसको बाद में कूल डाउन करने पे, ठीक है, अपॉन कूलिंग, वन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन गेट क्रिस्टलाइजेस। हमें इनको तब तक हमें इस सॉल्यूशन को एवापोरेट करना है फर्स्ट स्टेप में, कि जब इसको हम एवापोरेट करने के बाद जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो इसका वन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन हमें क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या होगा, आपके अब सॉल्यूशन का वन हाफ ऐसा आपको किस फॉर्म में आएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में आपका अलग होगा, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में आपका अलग हो जाएंगे, और यहां पे आपका आधा क्या रहेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में आपको जो स्टार्टिंग सॉल्ट सॉल्यूशन है इसको तब तक एवेपोरेट करना है कि जब हम बाद में इसको जब हम कूल डाउन करते हैं, इनमें से आपका अराउंड वन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन गेट क्रिस्टलाइजेस, आपका सॉल्यूशन का वन हाफ हिस्सा क्या होना चाहिए, क्रिस्टल बनना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें एक चीज करना है कि हमें सॉल्यूशन को अलग करना है, ठीक है, इसको हम मादर लिक्विड भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास यहां सॉल्वेंट है, ठीक है, आधे को तो हमने एवापोरेट कर दिया, बाद में इसको कूल डाउन करने के बाद हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया, आधा वन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन आपके क्या हुआ, क्रिस्टल फॉर्म में रह गया, चेंज हो गया, बाकी आपके पास सॉल्वेंट बचा। अब यहां पे हमें क्या करना है, सॉल्वेंट और जो आपके पास क्रिस्टल बना था इन दोनों को क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। यहां पे जो आपका सॉल्वेंट और क्रिस्टल जो फॉर्म हुआ था इन दोनों को अलग करना है। ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये वाला क्रिस्टल जो आपने यहां पे सेपरेट किया है, इनको क्या करना है, इसको आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड इन, ये वाला क्रिस्टल जब आपके पास यहां पे अलग हुआ, फर्स्ट स्टेप में जो क्रिस्टल बना था, इनको अब क्या करना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में फर्दर डिसॉल्व करना है, ठीक है। इस वाले क्रिस्टल को जो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको मिला था, इसको क्या करना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। मींस यहां पे आप इस क्रिस्टल का क्या बनाना है, आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, इस क्रिस्टल का, ठीक है, सॉल्यूशन
of crystal form it in first step। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो पहले स्टेप में जो क्रिस्टल मिला था उसका फर्दर वाटर में सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन बना लिया। अब इसी प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है, इसीलिए हमने यहां पे पहले ही लिखा है कि ये जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो रिपीटिंग प्रोसेस है। अब यहां पे इस सॉल्यूशन को फर्दर जो पहले प्रोसेस में हमने किया था इसको एवेपोरेट करना है टू सच एक्सटेंट, इसको तब तक इस वाले सॉल्यूशन को हमें एवेपोरेट करना है कि ये वाला क्या हो जाए, सीन यहां पे रिपीट हो जाए। एवेपोरेट टू सच एक्सटेंट अप ऑन कूलिंग 1/2 of the solution get क्रिस्टलाइज। यहां भी हमें तब तक इसको एवेपोरेट करना है कि जब हम इसको कूल डाउन करें, इनमें से क्या हो जाए, 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन फिर क्या होना चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहां पे भी हमारे पास दो चीज हमें मिलेंगे जब ये क्रिस्टल फॉर्म में। पहले तो ये ऐसा, जब हम इसको कूल डाउन करेंगे तो बीकर में हमारे पास क्या होगा, हाफ यहां पे 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे, बाकी आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे। अब हमें इस वाले सॉल्यूशन को भी हमें क्या करना है, अलग करना है। एक में आपका सॉल्वेंट रहेंगे, ठीक है, इस तरह, दूसरे में आपके क्या रहेंगे, क्रिस्टल रहेंगे। यहां पे जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ था इनको सॉल्वेंट से क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, सिमिलर है। यहां पे भी जो हमने एवापोरेशन वाला प्रोसेस किया था वो यहां पे भी रिपीट करना है। यहां पे हमने कंडीशन इतना रखा था कि जब हम इसको कूल डाउन करते तो हमारा 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। यहां पे भी हमने एवापोरेशन तब तक किया कि जब हम इसको कूल करते हैं तो हमारा 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहां हमने क्या किया, फिर कूल डाउन किया, 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन हमारा क्रिस्टलाइज हुआ, बाकी हमारे पास क्या बचा, सॉल्वेंट बचा। ठीक है, फिर हमने यहां पे क्या किया, सॉल्वेंट को अलग किया, हमने यहां पे क्रिस्टल को अलग किया और यहां पे सॉल्वेंट जो कि हमारा मदर लिक्विड था, ये भी आपका क्या था, क्रिस्टल था, ये आपका मदर लिक्विड था। ठीक है, अब इतना हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, ये वाला सॉल्वेंट, ठीक है, ये वाला जो हमने पहले वाला स्टेप में सॉल्वेंट लिया था, अब जो यहां पे क्रिस्टल फॉर्म हुआ है इसको इस वाले जो पहले स्टेप में हमारे पास मदर लिक्विड है इसमें डिसॉल्व करके फिर इसी प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आपको ये आइडिया हो जाए कि आपका जो सप्रेशन है वो एनफ हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करते रहना है। और इसीलिए इसका पहले ही हमने लिखा था कि ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो रिपीटिंग प्रोसेस है, इसको हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, एक मदर लिक्विड को दूसरे क्रिस्टल के साथ, क्योंकि यहां पे क्रिस्टल किसका फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल उस वाले लेंथेनाइड का फॉर्मेशन होगा जो क्या होगा, लीस्ट सॉल्युबल होगा। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल होगा। जो आपका हाईली सॉल्युबल आपका लेंथेनाइड है वो आपकी सॉल्यूशन में रहेंगे, और जो कम सॉल्युबल वाला लेंथेनाइड है, जिस तरह हम लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, फ्रॉम हमारा लेंथेनम टू ल्यूटेटियम की ओर जाता है, तो हमारा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे राइट साइड में जो लेंथेनाइड वो जल्दी सेपरेट होंगे, और जो राइट साइड में जो सॉल्वेंट जो लेंथेनाइड बचेगा वो क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्वेंट पोर्शन में हमारा मोर सॉल्युबल वाला लेंथेनाइड रहेंगे, और जो लेस सॉल्युबल वाला हमारा लेंथेनाइड है वो पहले क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस फिर हमने जो स्टेप फादर में हम स्टेप जो फर्स्ट में हमारे पास मदर लिक्विड था, उसमें हमने स्टेप सेकंड में जो हमारा क्या आया था, क्रिस्टल आया था, इन दोनों को क्या किया, डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद आपका यहां पे भी क्या आ गया, अब दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको क्या करना है, एवेपोरेट करना है
एवापोरेट तब तक करना है कि जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन आपका क्रिस्टल फॉर्म में, इसी तरह क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट और क्रिस्टल को क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू करना है कि जब तक आपका क्या ना आ जाए, डिजायर्ड डिग्री ऑफ सेपरेशन आपको न मिले। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ evaporation should repeat it until the desired degree of separation could not achieve it। तो इस प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है कि जब आपको एनफ, हाँ भैया इतना हमारा डिग्री ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, इतना हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो तब तक आपको इस प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, तो रिपीट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, शायद आपको समझ में भी आए होंगे कि उतना टफ नहीं है। यहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में हम और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वाला प्रोसेस आपको रिपीट होना है और किस पोर्शन में आपका हाईली सॉल्युबल पोर्शन रहेंगे और किस पोर्शन में आपका लीस्ट सॉल्युबल पोर्शन, जो कि पहले क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका है स्टार्टिंग सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन है। आपने क्या किया, इसको एवापोरेट कर दिया अंटिल कि आप इसको जब आप क्रिस्टलाइज करते हैं तो आपका क्या होगा, हाफ आपका क्रिस्टल बनेंगे, 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन आपका क्रिस्टल बनेंगे, दूसरा हाफ आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेंगे, या जो मदर लिक्विड आपने जो लिया था वो रहेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, यहां से आधा लिया क्रिस्टल और मदर लिक्विड से लिया, इन दोनों को क्या किया आपने, मिक्स कर दिया। यहां पे आपका हाफ है क्रिस्टल, हाफ आपके क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, और यहां से आपका क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल जो लीस्ट सॉल्युबल पोर्शन है वो क्रिस्टलाइज होता जाएगा, और जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है वो आपका सॉल्वेंट पोर्शन में ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहां से आपका आधा, यहां से आपका हाफ। ठीक है, यहां पे आपका क्या रहेगा, क्रिस्टल हाफ सॉल्वेंट रहेंगे, यहां पे भी आपका क्या रहेगा, हाफ क्रिस्टल रहेंगे, हाफ यहां से सॉल्वेंट आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, यहां पे इस साइड में तो आपका जो लीस्ट सॉल्युबल लैंथेनाइड है वो यहां क्रिस्टलाइज फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्मेशन होता जाएगा, और यहां पे आपका रहेगा सॉल्वेंट फॉर्म, जिसमें आपका मोस्ट सॉल्युबल लैंथेनाइड आपका मदर लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप स्टेप 3 में, स्टेप 2 से आपको यहां 3 आपका क्या आ गया, पोर्शन आ गया। इसमें आपका प्योर क्रिस्टल फॉर्म है, मिक्स है, प्योर सॉल्युबल फॉर्म है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपको 4 पोर्शन मिलता है। एक पोर्शन जो कि आपका हाईली इनसॉल्युबल जो लैंथेनाइड है वो अलग क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। यहाँ पे 2 पोर्शन ऐसा है जिसमें आपका क्या आ रहा है, आपका मिक्सचर आ रहा है, सॉल्युबल पार्ट भी है, क्रिस्टल फॉर्म भी है। थर्ड यहाँ पोर्शन जो कि प्योरली सॉल्युबल है, इसमें सारा जितना सॉल्युबल वाला लैंथेनाइड है वो इधर लिक्विड में रहेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपका ये इन दोनों का मिक्सचर आपको एक मिलेंगे, जिनमें आपका क्या होगा, हाफ सॉल्वेंट रहेंगे, हाफ आपका क्रिस्टल रहेंगे। ठीक है, यहां पे भी आपका
हाफ क्रिस्टल रहेंगे, हाफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपका प्योर भी क्या रहेगा, सॉल्युबल पार्ट क्या रहेगा आपका, जो कि सॉल्युबल वाला लैंथेनाइड है वो इधर रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, इस साइड में आपका जो कि सबसे लीस्ट सॉल्युबल वाला पोर्शन है वो इस साइड में आपका सेपरेट होता जाएगा। जो हाईली सॉल्युबल पोर्शन है वो इस साइड में मादुर लिक्विड या आपका जो सॉल्वेंट में वो अलग सेपरेट होता जाएगा। और यहां पे बीच में क्या होगा, यहां पे अभी और एक पोर्शन रहेंगे जिसमें आपका प्योर क्रिस्टल इनसॉल्युबल फॉर्म, और जो मिडल है यहां पे 3 जो पोर्शन है यहां से यहां तक, यहां पे आपका क्या रहेगा, जो इंटरमीडिएट कंपोजिशन रहेगा इन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो जो हाफ अगर हम इसको करें, यहां पे आपका लीस्ट सॉल्युबल पोर्शन वाला रहेगा, यहां पे आपका राइट साइड में हाईली सॉल्युबल पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं लीस्ट सॉल्युबल कंपोनेंट्स, एक्युमुलेट कहां पे, इन द क्रिस्टल। यहां पर लेफ्ट साइड में आपका प्योर क्रिस्टल बन रहा है। क्रिस्टल किसका बन रहा है, जो कि लीस्ट सॉल्युबल वाला, जो सबसे कम सॉल्युबल होगा। ईच सक्सेसिव स्टेप्स, हर एक सक्सेसिव स्टेप्स में आपका जो लीस्ट सॉल्युबल पोर्शन लैंथेनाइड है वो इधर क्या होता जाएगा, सेपरेट होते जाएंगे। इस साइड में क्या होगा आपका मोस्ट सॉल्युबल कंपोनेंट, आपकी जो मिक्सचर है जो लैंथेनाइड की सॉल्ट में है उनमें मोस्ट सॉल्युबल पोर्शन वाला राइट साइड में एक्युमुलेट होंगे, लीस्ट सॉल्युबल वाला लेफ्ट साइड में क्या होंगे, एक्युमुलेट होंगे। मोस्ट सॉल्युबल कंपोनेंट्स accumulate in the mother liquid, जो पहले आपने लिक्विड लिया था, ऑब्लिक सॉल्वेंट, जो पहले आपने स्टार्टिंग सॉल्यूशन में जो आपने लिक्विड लिया था या जो सॉल्वेंट लिया था उसमें आपका मोस्ट सॉल्युबल पोर्शन एक्युमुलेट होगा। क्रिस्टल में आपका जो सबसे लीस्ट सॉल्युबल पार्ट है वो एक्युमुलेट होंगे। यहां आपका इंटरमीडिएट रहेंगे जो कंपोनेंट्स रहेंगे। इन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो बीच वाले पोर्शन है उनमें आपका इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स रहेंगे जो कि क्या होगा, पार्टली सॉल्युबल होगा, और जो थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल होगा वो इस साइड में रहेंगे, जो थोड़ा कम सॉल्युबल होगा वो क्या रहेंगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पोर्शन में आपकी एज ए क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सिंपली हम एक पिरामिड फॉर्म में ऐसे हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनमें क्या करना है, आपको सिर्फ एवोपरेट करना है। एवोपरेट तब तक करना है कि जब हम इसको कूल डाउन करते हैं, जिस तरह हम किसी का क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो इसी प्रोसीजर से करते हैं। तो वहां पे 1/2 ऑफ द सॉल्यूशन आपका क्रिस्टलाइज होना चाहिए। फिर यहां से हमने सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट यहां से लिया, यहां से क्रिस्टल लिया, इन दोनों का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनने के बाद इसको एवोपरेट किया। तो जितना प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे उतना हमारा सेपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा सेपरेट होगा उतना अच्छा हमारा लैंथेनाइड्स क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड, जिसका नाम था फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, होप आपको ये समझ में, अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दूसरा हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या आयन एक्सचेंज प्रोसेस की, कैसे हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से लैंथेनाइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।